नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार अपने चैनल में स्वागत है। आइए हम आपको प्रतिशत पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि प्रतिशत, सीता की आय गीता की आय से 10% की कमी। कितना कमी बता रहा है? 10% की कमी बताया। गीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो आइए आपको 10% ये है, आपको फॉर्मूला से कमी होगा तो कमी और लाभ होगा तो लाभ। तो कितना परसेंट की कमी करे? 10%। गुने 100 लिख लेंगे। अब कह रहा प्रारंभिक मान कितना दिया था? तो 100 में से हम क्या घटाएंगे? 10 घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुने 100। अब बाटा में 100 में से 10 गए, कितना बचा? 90 के काटिए, काट दीजिए 0, तो आपको बचे कितना? 100 में आपको 9 से भाग गए तो 11 9 99। कितना हो जाएगा? 11 9 99 बटा 9% की कमी की लाभ। बताइए जल्दी से। अधिक होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको राम की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 50% कमी थी। कितना? राम की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 50% कम थी। तो ज्ञात कीजिए कि मोहन राम से कितना प्रतिशत अधिक ऊंचाई है। तो आपको बताना है। जैसे कि आपको क्या लिखना है? कुल प्रारंभिक मान। तो आपको कितना है? 50। तो 50 लिख लीजिए। अब बाटा में गुना में क्या लिखिएगा? 100। कितना का कमी? तो 50 के कमी। किस में से कमी? तो 100 में से। 100 में से 50 घटा लीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो 50 गुने 100। अब बाटा में क्या होगा? 100 में से 50 गया 50। 50 कैंसिल कर दीजिए तो आपको 100% 100 जो है आपको अधिक हो जाएगा। ठीक है, अधिक ऊंचाई होगा। चलिए अगले हम देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का। आइए एक और क्वेश्चन बताते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से कितना? 20% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि आय राम की आय से कितना प्रतिशत की कमी है या कम है। तो देखिए, आपको प्रारंभिक मान लिखना है। आपको दिया है 20%। कितना परसेंट कमी? 20। तो आपको 20 गुने 100 अधिक है तो जोड़ना है किसमें? तो 100 प्लस आपको 20 कर दीजिएगा। ठीक है, कमी रहना तो घटाना है, अधिक रहना तो जोड़ना है। तो आपको लिखिएगा 20 गुने 100 बाटा में क्या हो जाएगा? 120। इनको काटिए, 0 से 0 2 छके 12। इनको भी काट सकते हैं, हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 3। तो आपको इनको ऐसे पूर्णांक ना बुझाए तो पूर्णांक कैसे लिख दीजिएगा? 3 से। 3 एकम 3 घटा 2 बचा 3 छके 18 बचा 2, यानी 16.2 बाटा 3 आपको आंसर के कमी बता रहा है। कितना परसेंट? 16.2 बटा 3। आइए किस टाइप का क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग को। चलिए एक और 4 नंबर क्वेश्चन बताना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कौन मूल्य से? क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो उसे कितना प्रतिशत में बेचा जाए कि तो ना तो लाभ हो और ना ही हानि। तो आपको जब भी इस टाइप के परीक्षा में पूछा जाए कमी और बेसी, तो आपको वही फॉर्मूला अपनाइएगा। तो आपको देखिए 25% अधिक आ रहा है, तो आपको सबसे पहले 25 गुने 100 लिख दीजिएगा। अब बाटा में लिखिएगा 100 और प्लस में लिखिएगा 25। ठीक है, तो आपको सवाल का आंसर परफेक्ट आएगा। तो आप लिखिएगा 25 गुने 100। 100 में 25 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 125। 125 हो जाएगा। तो आपको इनको काट के कैसे मंगाएंगे? 25 5 125। 25 5 125। अब 5 दूनी 10। तो आपको कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। तो आपको 20 आपको आंसर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कमी और वृद्धि। कमी हो गया, अब फिर कुछ समय के बाद वृद्धि हो गया। तो आइए एक सवाल फिर आपको लेकर आते हैं। चलिए आपको इस सूत्र से पढ़ाया जाएगा a + b + a × b बाटा में 100। आपको इसी फॉर्मूला से सवाल को बनाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः वह 20% बढ़ गया। देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद फिर 20% बढ़ गई। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई।
तो इस फॉर्मूला से लिखिए ए, मान लीजिए ए आपको ए बराबर हो गया 10 और बी बराबर मान लेना है 20%, ठीक है, 10% और 20%। तो ए बराबर 10 होगा तो इसको लिखिएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 बाटा में 100। इसी टाइप को वृद्धि और कमी, कमी और वृद्धि होगा, वृद्धि होगा तो प्लस होगा और कमी होगा तो माइनस होगा। आप इनको काटिए, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया। आप इनको जोड़िए 10, अब 10 कितना हो गया आपको 20 और 10 कितना हो गया 30 प्लस 2 में 1 से में गुना होगा, 2 में 1 में गुना होगा तो क्या होगा 2 ही हो जाएगा। तो 30 और 2 कितना हो गया 32% की क्या हो गया आपको वृद्धि हो गई। क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो इस टाइप को आपको देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर पहले हो तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, और प्रतिदिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।